डियर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द रैंकर्स एकेडमी। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग अपना लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं। देर वर सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, देर वर सम इम्पोर्टेंट वर्क विच आई हैव टू डू ड्यूरिंग द शिफ्टिंग ऑफ क्वार्टर। तो क्वार्टर का शिफ्टिंग हो रहा था तो उसी में थोड़ी सी समय लग गई। तो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ को। ये जो है चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट, इट इज़ पार्ट शायद 6 है ना। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें क्या है, देखो ये चैप्टर पूरी तरीके से न्यूमेरिकल बेसिस पर है। दिस चैप्टर इज होली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशन। आपको फॉर्मूला डिराइव करना है और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। देखो आप ये जब लेक्चर देख रहे हो तो सबसे पहले फटाक से आप क्या करो, क्लास 12th का जो चैप्टर 4 है केमिकल काइनेटिक्स, उसका अभी तक जितना आपने फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का फॉर्मूला, के का फॉर्मूला, टी का फॉर्मूला, वो आपके पास होना चाहिए कॉपी में। और फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर का ये तो हो गया। फर्स्ट ऑर्डर का भी सेम चीज़, हाफ लाइफ का फॉर्मूला, के का फॉर्मूला और टी का फॉर्मूला, है ना। ये 6 चीज़ आपके पास होना चाहिए। ये 6 चीज़ रख लीजिए अपने बगल में, वीडियो को पॉज करके उसके बाद इस लेक्चर को देखिए तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द राइट द एसआई यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं ना, के इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है, सॉरी, आर इज इक्वल टू के इंटू ए कंसेंट्रेशन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसलिए ए का पावर 0, ये पूरा 1 हो जाएगा तो आर इज इक्वल टू के आ जाएगा। आर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है। के क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। तो इसका रेट कांस्टेंट का जो ऐसा यूनिट होगा वो रेट ऑफ द रिएक्शन ही होगा। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर बटा टाइम मतलब पर सेकेंड, है ना। तो इसका ऐसा यूनिट यही हो जाएगा। देख नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का डेरिवेशन करना, जो कि हमने प्रीवियस आपके लेक्चर में करा चुके हैं, वो देख लेना। एंड गिव एनी 2 एग्जाम्पल। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के 2 एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 और डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, है ना, वो 2 याद रखना आपको। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये आपका हो गया बढ़िया कल, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। आपके पास 3 फॉर्मूला याद होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। क्या था पहला था K इज इक्वल टू 1/T इंटू 2.303 इंटू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बटा फाइनल कंसंट्रेशन, है ना। तो इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब R0 बटा फाइनल कंसंट्रेशन मतलब R, ठीक है। और टी को यहाँ ला के 1/K भी कर सकते हो। ये तो के और टी का फॉर्मूला हो गया। एक होता था टी हाफ का फॉर्मूला। तो हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो होता है 0.693/K। तीसरा चीज़, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको ऐसा यूनिट याद होना चाहिए रेट कांस्टेंट का। तो रेट कांस्टेंट का ऐसा यूनिट होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सेकंड इनवर्स, है ना। तो कभी अगर आपको क्वेश्चन में ना दिया रहे कि ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, तो आप रेट कांस्टेंट का ऐसा यूनिट को देख करके आप पता कर सकते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन का ऑर्डर है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ मतलब टी हाफ क्या होगा, फाइन टी हाफ, अगर के यानी रेट कांस्टेंट आपको पता है। तो हमको पता है कि हाफ लाइफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है 0.693/K होता है ना। आपको क्वेश्चन में के दे रखा है, पुट कर दो तो हाफ लाइफ निकल जाएगा। ध्यान देना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर या तो तुमको हाफ लाइफ दे दे या तो तुमको रेट कांस्टेंट दे दे, दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर दे दिया तो तुम उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के सारे कुछ निकाल सकते हो। ये चीज़ ध्यान देना। क्यों, क्योंकि अगर हाफ लाइफ दे देगा तो तुम के निकाल सकते हो, के दे देगा तो तुम हाफ लाइफ भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो वैल्यू कैसे आएगा, हमको टी हाफ निकालना। तो हमने लिखा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/K। के का ऐसा यूनिट क्या होगा, मतलब के का वैल्यू क्या होगा, तो जो है वो डाल दो 5.5 इंटू 10 का पावर -14। इस -14 को ऊपर ले जाओ तो 10 टू द पावर 14 हो जाएगा और 0.693/5.5 कर लेना, जो भी आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है, ये आपको एक ग्राफ दे रखा है। देखो इस क्वेश्चन में ध्यान देना, ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। मतलब ये जो चैप्टर है, चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12th का, इससे ग्राफिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो ग्राफ को याद रखने का एक मैं ट्रिक बताता हूँ, एनालाइज करने का, समझने का एक ट्रिक है।
ध्यान देना, जब भी लॉग लग जाए, क्या लग जाए, मान लो ln r लग गया या log r लग गया, तो जब भी रिएक्टेंट के आगे लॉग लग जाए, क्या लग जाए, लॉग, तो ध्यान रखना वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। किसका रिएक्शन का ग्राफ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। कैसे पता करेंगे, कभी भी r के जगह ln लग जाए नेचुरल लॉग या सिंपल वाला लॉग मतलब LOG वाला लॉग लग जाए, दोनों के इसमें वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। और अगर नहीं लगा हुआ है लॉग, तब ज़रूरी नहीं है कि वो जीरो ऑर्डर ही हो, तब वो जीरो भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, लेकिन ये याद रख लेना कि जब भी लॉग लग गया तो पक्का है कि आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होगा। तो इसमें लॉग तो लगा नहीं है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चेक करते हैं। तो रिएक्टेंट और टाइम जनरली ऐसे याद रख लो ना कि जिसमें भी लॉग लगा रहेगा ग्राफ वाले में, तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, और लॉग नहीं लगा हुआ है तो जनरली वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसमें ग्राफ दे रखा रिएक्टेंट और टाइम के बीच में, और ये ग्राफ दे रखा है, पूछ रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर है, देखते हैं कैसे। हम लोगों को पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला होता है K = 1/T इंटू R0 माइनस R। ठीक है, तो R मतलब y एक्सिस में, T का मतलब x एक्सिस में। ठीक है, तो हम लोग को जानते हैं कि y एक्सिस एक लेफ्ट हैंड साइड में करना पड़ता है और राइट हैंड साइड में x एक्सिस करना पड़ता है। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, तो क्या हो जाएगा, KT = R0 माइनस R। ये R y एक्सिस में, इसको पॉजिटिव करने के लिए इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, R बाकी उधर ही छोड़ दो, R0 माइनस KT प्लस KT इधर जाकर के माइनस KT हो जाएगा। यही है, R का है y की तरफ है तो इसकी जगह y लिख दिया। T कहाँ है, x की तरफ है, तो x के आगे जो लगा रहता है वो m माइनस है और ये c बन जाएगा। तो y = -mx + c का ग्राफ बन गया। ये इसी को बोलते हैं y = -mx + c। प्लस mx + c होता तो ऊपर की तरफ जाता, -mx + c इसलिए नीचे की तरफ जाएगा। तो हमें क्या पता चल गया कि किस ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपका जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। नेक्स्ट बोल रहा फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व। तो अभी हमने देखा कि R = आ रहा था R0 माइनस KT, यही ना। R क्या है जी, y है, T क्या है जी, x है। x के साथ जो भी रखा रहता है उसको m बोलते हैं, यानी स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप का वैल्यू कितना हो गया, -k नहीं -k, साइन भी ले लेते हैं ना। तो स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, -k हो जाएगा। CBSE में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है न्यूमेरिकल, ठीक है, जैक बोर्ड में हल्का कम पूछा जाता है, लेकिन दोनों को न्यूमेरिकल करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल तो आएंगे ही आएंगे इस चैप्टर से। चैप्टर पूरा न्यूमेरिकल ही बेसिस है। क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसको 40 मिनट लगता है 30% डिकम्पोज होने में। मतलब कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, टूटने वाला रिएक्शन, वो 30% टूट जाता है 40 मिनट में, तो उसका हाफ लाइफ क्या होगा, कैलकुलेट, यहाँ टी छूट गया, हाफ लाइफ फॉर दिस रिएक्शन, टी हाफ निकालना है आपको। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं, समझो। 30% टूट जा रहा है 40 मिनट में, है ना। तो मान लेते हैं कि शुरू का, जब भी ऐसा दे देना कि कोई भी चीज़ इतना % टूट जा रहा है इतना समय में, तो उसको बनाने का तरीका मैं बताता हूँ। इनिशियल हमेशा 100 मान लो, फाइनल कितना हो जाएगा, 30% टूट गया, तो शुरू में 100% था, 30% का काम तमाम हो गया, बचा कितना, 70। तो देखो ऐसे क्या होगा, लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब R0, उसको हमने 100 यूनिट मान लिया, ठीक है। फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा, 30% डिकम्पोज हो गया, तो 70 बचेगा। अच्छा, और तुमको क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 40 मिनट, तो T को = 40 मिनट। और कौन सा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का T और K वाला फॉर्मूला डाल दो जो था बड़ा वाला। क्या फॉर्मूला होता है, K = 1/T इंटू 2.303 इंटू log R0 डिवाइडेड बाई R। आपको सबका चीज़ का वैल्यू पता है। टाइम की जगह मिनट, देखो तुम लोग अपना दिमाग मत लगाना, टाइम जिसमें भी दे उसी में पुट कर देना। अगर टाइम मिनट में तो मिनट में ही पुट कर देना, इसको सेकंड करने की ज़रूरत नहीं है। आवर में तो आवर में ही पुट कर देना। क्यों, अगर मिनट में तो K का ऐसा यूनिट क्या आएगा, मोल पर लीटर पर मिनट, है ना। मतलब सॉरी फर्स्ट ऑर्डर है तो सेकेंड इनवर्स आएगा अगर सेकेंड का यूनिट है, और मिनट इनवर्स आएगा अगर मिनट यूनिट है, और अगर आवर इन्वर्स आएगा अगर आवर यूनिट है। तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना कि क्या करना है, आप बस चुपचाप सिंपली क्या करो,
जो भी टाइम का यूनिट दिया हुआ है सिंपली पुट कर दो, है ना। तो यहाँ पर टाइम की जगह 40 मिनट पुट कर दिया, 2.303 लॉग आर नॉट की जगह क्या पुट करेंगे, इनिशियल 100 बटा आर की जगह कितना पुट कर देंगे 70। तो 100 बटा 70 ये कट के 10 बटा 7 आ जाएगा, 10 बटा 7, 10 बटा 7 को हम लोग क्या बोलते हैं 1.428 बोलते हैं, और लॉग 1.428 का वैल्यू कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा k इज इक्वल टू 1 बटा टी की जगह 40 इंटू लॉग 10 बटा 7 आ रहा था 100 बटा 70 को, 10 बटा 7 को 14 पॉइंट कुछ बोलते हैं, मतलब 1.428 बोलते हैं। तो k इज इक्वल टू क्या आ गया 1 बटा 10 इंटू लॉग 1.428। जनरली लॉग का वैल्यू दे दिया रहता है क्वेश्चन में, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही मैंने उठा रखा और वैल्यू दे रखा था, कितना है इसका वैल्यू है 0.1548, है ना। अब बटा 10 है तो अब क्या आ जाएगा और एक जीरो आ जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 0.01548 आ जाएगा k का वैल्यू, ठीक है। अब तुमको k का वैल्यू पता चल गया, हाफ लाइफ निकालना, हाफ लाइफ का वैल्यू बड़ा आसान होता है निकालना, 0.693 बटा k, बस k पता होना चाहिए। k का वैल्यू पता था 0.0 जो भी था वो पुट कर दो और ये है डिवाइड कर दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। बड़ा आसान सा होता है, 2 ही 3 फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k इज इक्वल टू 1/t इंटू 2.303 इंटू लॉग आर नॉट बटा आर, और हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बटा k। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है आर नोट बटा 2k, और k और t वाला फॉर्मूला होता था k इज इक्वल टू 1/t इंटू आर नोट माइनस आर। मेरे से पूछा जाएगा सर आप कैसे याद रखते हैं, मैंने डेरिवेशन ही इतना बार कर लिया था ना, 3-4 बार जबरदस्ती मैंने खुद से कर लिया था, तो मेरे को जब भी मैं फॉर्मूला भूल जाता था तो मैं डिराइव कर ही लेता था फॉर्मूला, ठीक है, इसलिए कभी गलती नहीं हुई मेरे से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर डी, रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट मतलब k का वैल्यू तुमको दे रखा है कितना 0.030 मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना। अब देखो ऑर्डर का रिएक्शन नहीं बताया कौन सा है, लेकिन तुमको ऐसा यूनिट दे रखा, हमको पता है ना कि सेकेंड इनवर्स अगर आ जाए s का पावर -1 सेकेंड का पावर -1 तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, और ये वाला आ जाए तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो हमको पता चल गया पहले से ही, लिखा हुआ नहीं है फिर भी ऐसा यूनिट से कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरा क्या हमको इन्फॉर्मेशन पता चला, k का वैल्यू कितना है 0.030 है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लगेगा, मतलब टाइम निकालना है फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए फॉल फ्रॉम 0.10, मतलब शुरुआत में कंसंट्रेशन 0.10 था वो गिर करके 0.075 हो गया। तो देखो शुरुआत का जो कंसंट्रेशन होता है उसको आर नोट बोलते हैं, बाद में गिर करके कितना बन गया 0.075, तो ये फाइनल हो गया आर। तुमको k पता है, तुमको t निकालना है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फॉर्मूला लगा दो। t इज इक्वल टू क्या होता है, t इज इक्वल टू होता है आर नॉट माइनस आर बटा k। आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 0.10, पुट करो 0.10 माइनस आर की जगह कितना पुट करोगे 0.075 बटा k का वैल्यू तेरे को दे रखा है कितना 0.0030। बस सॉल्व करो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, अ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो या तो आपको क्वेश्चन में दे देगा कि वो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, या क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ है तो वो रेट कांस्टेंट का ऐसा यूनिट लिख देगा, उससे आप पकड़ सकते हो। दो ही तरीके होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसको 20 मिनट लगता है 25% रिएक्शन कंप्लीट होने में। मान लो ना कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन का 1/4 कंप्लीट होने में 25% कंप्लीट होने में उसको 20 मिनट लग रहा है, तो उस रिएक्शन का 75% कंप्लीट होने में कितना लगेगा। तो कायदे से सोचना चाहिए, तो सर 20 मिनट में 25% हो जा रहा है तो 60 मिनट में 75% हो जाएगा। नहीं मैथ नहीं पढ़ रहे बाबू, ये केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री है। तो इसमें ऐसा यूनिट और यूनिटरी मेथड मत लगाने लगना, फॉर्मूला में पुट करो। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, 20 मिनट लग रहा है ना, 25% डिकम्पोजिशन पे है, तो हम बताएं जब भी डिकम्पोजिशन का क्वेश्चन आए तो इनिशियल क्या मान लो 100। तो मान लिया मैंने आर नोट का वैल्यू 100 यूनिट्स है इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन कितना 25% डिकम्पोज कर गया तो 75 बचा है, और इसके लिए टाइम कितना लग गया जी 20 मिनट लग गया। कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फॉर्मूला पुट करो, k इज इक्वल टू होता है 1/t इंटू 2.303 इंटू लॉग आर नोट बटा आर, सारे वैल्यू पुट करो। तो हम क्या करेंगे, कलर चेंज, हाँ
टी की जगह कितना पुट कर देंगे 20, 2.303, तो हम पुट ही कर दे रहे, देखो 1/t की जगह पुट कर दिया 20 इंटू 2.303 इंटू लॉग इनिशियल कितना है 100, फाइनल कितना है 75, ठीक है। काट दो 25 से 4 बार में, 25 से 3 बार में, तो log 4 बटा log 3 आ गया, तो इसको हम लोग log भी पढ़ चुके हैं, बटा मेरा तो माइनस कर देते, log 4 माइनस log 3 कर देते हैं, ठीक है। तो 1/20 मैं लिख दे रहा हूँ इंटू 2.303 इंटू log 4 माइनस log 3 आ गया, क्योंकि बटा रहता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। अब 1/20 इंटू 2.303, log 4 का वैल्यू कितना होता है 2 का स्क्वायर, मतलब 2 log 2, मतलब 2 इंटू 0.3 0.6 आता है, और log 3 का वैल्यू कितना होता है 0.5 होता है, तो ये कितना आ गया 1/20 इंटू 2.303, 0.6 में 0.5 चल गया तो 0.1, और हटा दो तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 2.303 को 1 से करो तो 2.303 हो जाएगा, बटा 20 200 कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना। हम निकाल क्या रहे हैं, इससे हम निकाल रहे हैं के निकाल रहे हैं, के, तो के आ गया हमारा, ठीक है, के आ गया। अब तुमको बोल रहा है उस के का यूज करेंगे 75% में, बोल रहा है के का वैल्यू तुम्हारा आ गया, कितना आया था 2.303, इसको पॉइंट पॉइंट पे मत करना क्योंकि यही काम आ जाएगा, बटा 200 आ गया था, ठीक है। अब बोल रहा है 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना लगेगा, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, वो तो 25% वाले से हमने के निकाल लिया। अब क्या करेंगे, टाइम निकालना है, तो 1/k का मतलब जो भी, देखो के का वैल्यू ये है तो 1/k का मतलब उल्टा हो जाएगा, उल्टा का मतलब 2.303, ठीक है, और ये जो बटा वाला 2 से वो ऊपर चला जाएगा, इंटू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 75% डिकम्पोजिशन, इनिशियल हमेशा 100 रहता है, 75% टूट गया तो 25 बचा, कट करके log 4 आ गया, ठीक है। अब ध्यान दो ये क्या हो गया, एक चीज़ छूट गया, ये 1/k ये आया, ठीक है, इंटू 2.303 भी तो होता है अपना वाला, अरे कैसे सर, ये तो पूरा देखो बच्चों, ये जो है मैं समझा रहा हूँ, देखो t इज इक्वल टू क्या होता है 1/k इंटू 2.303 इंटू लॉग R0/R आता है। k का वैल्यू हमारा क्या था, k का वैल्यू जो था, कलर चेंज करके बताते हैं, k का वैल्यू था हमारा 2.303/200, तो t इज इक्वल टू 1/2.303/200 कहाँ चला गया ऊपर में, फिर से ये 2.303, इसलिए मैं नहीं पॉइंट में कर रहा था क्योंकि ये कट जा रहा, और log R0 का वैल्यू है 100 और 75% डिकम्पोज हो गया तो 100/25 इंटू log 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 log 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.3 मतलब 0.6, ठीक है। 2.303 को 2.303 से गुना कर दो, मतलब डिवाइड कर दो, कट गया, और 200 को 0.6 से, तो 200 छका 1200 यानी 120 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से आपको F भी बनाना है। F क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेम चीज़ है, 20% कंप्लीट होने में 5 मिनट लगाता है, तो इनिशियल आप R0 को मान लेना 100, फाइनल 20% कंप्लीशन हो गया तो 80, टाइम दे रखा है 5 मिनट, उससे आप के निकाल लेना, यही के का यूज करेंगे इसी का सेकेंड पार्ट में। के का वैल्यू पता है 60% डिकम्पोजिशन, अब R0 हो जाएगा 100, R हो जाएगा 40, तुमको के पता है पहले से ही, टाइम निकाल देना, फॉर्मूला में पुट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर जी क्या बोल रहा है, जी बोल रहा है कोई रिएक्शन है A + B गिव्स प्रोडक्ट, मतलब A और B रिएक्टेंट है और P प्रोडक्ट है, और रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रखा है कि रेट इज इक्वल टू K इंटू A का पावर 1 और B का पावर 2 है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, बच्चा वाला क्वेश्चन है। ऑर्डर क्या होता है, पावर का एडिशन होता है, 1 + 2 = 3, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इफ A इज इन वेरी वेरी लार्ज कंसंट्रेशन। बच्चों हमने पहले बता रखा था कि जब भी किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसका पावर को ऑर्डर में जोड़ने के लिए यूज नहीं करते हैं। कंसेप्ट क्या आता था, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर में क्या बताया था, देखने में तो लग रहा था सेकेंड ऑर्डर, लेकिन वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर इसलिए आ रहा था क्योंकि उसमें से किसी एक का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई था, जनरली वाटर होता है ना,
तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा, तो ए का पावर हम यूज नहीं करेंगे, तो सिर्फ ऑर्डर क्या हो जाएगा, बी का पावर 2, यानी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा 2 अगर ए का कंसंट्रेशन बहुत हाई है। इसका सी पार्ट क्या बोल रहा है, हाउ विल द रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज इफ वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ छूट गया, इफ वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ बी लिखा हुआ था, ठीक है। अगर हम लोग बी का गाढ़ापन को डबल कर देंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन में क्या चेंज आएगा, तो देखो ओरिजिनल एक्सप्रेशन में ए के साथ कुछ हो रहा है नहीं, बी को डबल किया जा रहा है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम 4 टाइम्स, कितना टाइम, 4 टाइम्स इफ वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ बी। अच्छा मान लो बोल देता कि बी का कंसंट्रेशन ट्रिपल हो जाएगा, तो बी की जगह 3 पुट कर देता, 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स हो जाता। अच्छा ऐसा बोल देता कि ए को डबल किया है, ए को डबल किया है 2 टाइम्स और बी को ट्रिपल किया है, तो बी की जगह 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, गुना ए को डबल किया कुछ नहीं, पावर 1 है तो 2 का पावर 1 2, 18 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर मान लो बोलता कि बी को डबल किए हैं और ए को हाफ किए, तब क्या होगा, ए को हाफ मतलब ए की जगह 1/2, पावर 1 ही होगा, कुछ नहीं तो 1 है, और बी का वैल्यू डबल है तो 2 कर दो, 2 का स्क्वायर तो 1/2 इंटू 4, तो आंसर कितना हो जाता, 2 टाइम्स हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं। तो आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क है आज का ये क्वेश्चन जरूर बनाएं, क्वेश्चन नंबर एफ बहुत अच्छा है, आपको मैंने पहले ही बता रखा है। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट जो है लेक्चर अपना कंटिन्यू करना शुरू करेंगे। आप लोग भी पढ़ाई अच्छी तरीके से करिए। आई होप बहुत लोगों का ऐसे 1 चल रहा होगा, ऐसे 1 पर भी ध्यान देते रहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास।